अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में नदीम अफजल चंद साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। विदाउट फर्दर अडू, एक सवाल जो हर किसी की ज़ुबान पर है, क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब भी कर रहे हैं जिसमें एहसास मुहिम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका जो है वो नाम है, और गुर्बत मिटाने के लिए बहुत सारे उन्होंने जो है चीज़ें इसमें बताई कि हम जो है क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं जिससे गुर्बत कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी सबके लिए, और छोटे किसान, मज़दूर, हर किसी की उन्होंने बात की, इवन वो लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो है वो ये पैदा होता है इस वक्त, और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो इस वक्त मसला है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो गैस के बिल अभी तक आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के बजाय हमें खबरें मिल रही हैं कि 2 रुपए बिजली मजीद महंगी हो गई है, गैस भी मजीद महंगी होनी जा रही है। तो ये किस तरह, हाँ 145% गैस भी जो है वो बढ़ने जा रही है, तो ये किस तरह गुर्बत कम कैसे होगी, महंगाई कम हो रही तो? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई भी है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में, और इस मुल्क में बैड गवर्नेंस भी बहुत ज़्यादा थी, और आज भी, अभी आप कहें आइडियल तो वो नहीं है। लेकिन देखना यह है कि इन सारी चीज़ों का 2 पहलू हैं। एक तो इस नहज पे पाकिस्तान पहुंचा कैसे, और आगे हम कर क्या रहे हैं, अब ये सवाल है। अब पहला पोर्शन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं बिजली क्यों महंगी? बिजली बिल्कुल महंगी हो रही है। बिजली पहले क्राइसिस था, फिर जब बिजली पैदा कर ली, बिजली की जनरेशन होगी, तो बिजली की तरसील 3500 मेगावाट ऐसी तो सिस्टम में ला ही नहीं सकते। बिजली पड़ी है, आप बिजली कंज्यूमर को दे ही नहीं सकते। और फिर बिजली आप पैदा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 16 रुपए की पैदा कर रहे हैं, तो आप आवाम को 8 रुपए की दे रहे हैं, या 14 रुपए की पैदा कर सब्सिडी। सर्कुलर डेट, PSO का सर्कुलर डेट, SNGPL, SSGL और वापडा की डिस्कोज, फिर 42% लाइन लॉसेस, चोरी, सारा कुछ मिला। अब इन हालात में आप ये कहें कि 6 महीनों में हर चीज़ आइडियल हो जाए। 6 महीनों में हुआ क्या है कि वापडा ने 40 बिलियन से 50 बिलियन चोरी की मद में, लाइन लॉसेस की मद में रिकवर किया जो काम हुआ है, और जिसमें पर्चे भी दिए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े चोरों को, छोटे पोरों को, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को, और ऐसे नो गो एरियाज़ में भी गए जहाँ कभी नहीं कोई गया। तो ये तो रिकवरी हुई आपके? तो रिकवरी, मैं 42-50 बिलियन की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो अब इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बिजली यकीनन महंगी होगी। जब आप ऑयल से, फर्नेस ऑयल से पैदा करेंगे, जब आप LNG पे पैदा करेंगे बिजली, जो आप बाहर से 1400 में लाते हैं और 600 में आवाम को देते हैं, जब आप इतनी महंगी सारे एग्रीमेंट करके गए हैं, और इन चीज़ों से, पानी से तो बिजली पैदा हो फिर बिजली महंगी हो तो कोई सवाल होता है। आपने ऐसे सोर्स ऑफ वापडा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है जनरेशन के जो बहुत महंगे हैं। अब इन चीज़ों में आवाम को 2 ही ऑप्शन है, या आप फुल सब्सिडी दें, कर्ज पे कर्ज लेते जाएं, या आप महंगाई जो है वो अपनी गवर्नेंस ठीक करें, लाइन लॉसेस कम करें, और कुछ बिजली महंगी का बोझ आवाम पे डायरेक्ट पास करें। अब सिस्टम को अपग्रेड करने में इस वक्त ट्रांसमिशन में, ग्रिड स्टेशन में, छोटी लेकर बड़े काम हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद आपको लाइन लॉसेस भी कम होंगे, बिजली की वो जो नुकसान जो आवाम के टैक्स से ही आवाम से पे किया जा रहा है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो यकीनन फिर ये इसमें कुछ ज़मीर साहब मैं पूछूं, कुछ तल्ख़ हकीकतें हैं चंद साहब। हमें जर्नलिस्टों को अक्सर लोग कहते हैं बड़े सिनिक होते हैं, मायूसी फैला रहे होते हैं। नहीं, कोई नहीं मायूसी। देखिए, आमतौर पे यही कहा जाता है, और आपकी पार्टी की तरफ से नहीं, आप नहीं कहते, आपकी मोहब्बत है, आपकी पार्टी की तरफ से ना बात करें। नहीं, अब आपकी पार्टी है ना, आप अकेले नहीं है, यू आर नॉट, नो प्रॉब्लम, आपको दावत आम है। चीज़ें चंद साहब ऐसी हैं, तल्ख़ हकीकतें हैं, जो मेरा ख्याल है उसके बगैर बात बनेगी नहीं। अभी देखें 9 माह आपको हो गए, ये जो आपने पहलू बताया, चलें कुछ कदरे कमी हुई होगी बिजली के मामला आपने जो बताए हैं, वापडा के लॉसेज, ओवरऑल लॉसेज स्टेट सेक्टर के 1000 अरब से ज़्यादा के आज भी हैं। चले मैं कहता हूँ जी बहुत कम कर लिए। सबसे बड़ा सवाल, आज 120 अरब रुपये का प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रोग्राम अनाउंस किया। 9 महीने में जो बहुत बड़ा आपका फेलियर है ना, नाकामी आपकी हो रही है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब थ्रू आउट अपनी तकरीरों में एक जुमला कहते थे, छोटे से बच्चे को भी हिफ्ज़ होगी ये बात, वो क्या है कि जी मैं पाकिस्तान का रेवेन्यू 4000 अरब से 8000 अरब कर दूंगा। क्या प्लान किया उन्होंने?
दुगना, ठीक है जी, 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन कर दूंगा। ठीक। अब तल्ख हकीकत चंद साहब ये है कि आपका जो टारगेट रेवेन्यू का आपने रखा था 4300 अरब रुपए का रखा था, 4.3 ट्रिलियन का, 3800 अरब रुपए आपको मिलने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शॉर्टफॉल, शायद सबसे बड़ा नहीं तो वन ऑफ दी शॉर्टफॉल में से होगा, 500 अरब रुपया, ठीक है ना, वो आपके। अहम सवाल ये है कि आपके पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब इतने जुझला गए हैं FBR के ऊपर, उन्होंने कहा कि मैं इस एजेंसी को बंद कर दूंगा, मैं नए लोग ले आऊँगा। देखिए अब आपके पास शॉर्ट टर्म में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं था, लॉन्ग टर्म में शायद कुछ चीज़ें ठीक हो भी जाएँ। अब लोग सवाल ये पूछते हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा। मैं तो सच्ची बात है 120 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ से इस प्रोग्राम के लिए लाएंगे। शॉर्टफॉल अगर 500 अरब का होता है, अगले साल के बजट में आप देख लें कितना पैसा रखेंगे, रेवेन्यू अगर आएगा नहीं। फिर सबसे बड़ी बात जो आगे आके आ रही है, वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जी हमने 50 लाख घर बना के देने हैं, 1.5 करोड़ नौकरियां देनी है, ये कहाँ से आएंगी? पहला जो आपका सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, बताइए सर। देखिए पैसा तो यकीनन आवाम के टैक्स से ही आएगा। जनरेशन अमीर लोगों से टैक्स लिया जाएगा, गरीब लोगों पर खर्च किया जाएगा। वेलफेयर स्टेट का तो यही मतलब होता है और यही खान साहब का विजन है। अब रहेगी बात कि आप देखें कि इस मुल्क में जब भी पॉलिसियाँ बनाएं, पॉलिसीज़ हमेशा उन दौलतमंदों ने, उन सरमायादारों ने बनाई है जिन्होंने खुद टैक्स देने थे। अब FBR एक इदारा, मेन सोर्स ऑफ आपका जो कलेक्शन है ना, वो FBR है। ठीक। FBR को तबाही के दाने पे ला खड़ा किया गया और हम कोशिश कर रहे हैं रीवैम्पिंग की। और मैं आपके सामने एडमिट करता हूँ कि अभी हम मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। अभी कुछ ब्यूरोक्रेटिक गैंग आप ऐसे हुए हैं आपस में जो FBR को, जो आइडियल, जो प्राइम मिनिस्टर की सोच है उसके मुताबिक अमल नहीं हो पा रहा। ये कोऑपरेट नहीं करी ब्यूरोक्रेसी, ये मैंने नहीं, वो और लफ्ज़ है। कोऑपरेट करना और लफ्ज़ है, गैंग अप होना और लफ्ज़ है। तो कोऑपरेशन ना हुई ना। नहीं, मैं उसमें कोऑपरेट के लफ्ज़ पे मैं आता हूं। गैंग अप तो बड़ी सीरियस चीज है ना। मतलब ये है कि जी उन्होंने चलने ही नहीं देना, गैंग अप अगेंस्ट यू, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, ब्यूरोक्रेट हमारे खिलाफ है, सही कहते हैं, ठीक है। सरमायादार, देखें सरमायादारों के अपने लगाए हुए लोग, उनके बेनिफिशरीज ब्यूरोक्रेटों को बेनिफिशरी सरमायादार। ये कोई एक साल से नहीं, ये 40 सालों से। जब सरमायादारों का MP MNA होगा, सरमायादारों का ब्यूरोक्रेट होगा, सरमायादारों का जज होगा, सरमायादारों का कलेक्टर कस्टम होगा, सरमायादारों को फिर अल्टीमेटली एडवोकेट भी ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट। आपने कहा सरमायादारों का जज होगा, इस कल के फैसले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे क्लियर करना चाह रहा हूं, मतलब पुरानी बातें यार, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, दौरे हाजिर की मैं बात ही नहीं कर रहा। क्यों मरवा रहे हो आप? नहीं, मैं वैसे सर, मतलब मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं ना कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप साहब माजरत के साथ आपकी हर बात मानने के लिए तो मेरी बात सुनेंगे नहीं तो आप मानेंगे क्या? चले आप सुनेंगे, आप भी ब्यूरोक्रेट ही बन गए मेरे। नहीं, हम मुझे तो आप लगता है कि आप DMG ऑफिसर हैं। नहीं सर, हम फुल कोऑपरेशन है हमारी जी। अच्छा, मैं तो आपको साफी समझ के आया था, आप ब्यूरोक्रेटिक रवैया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए, आप देखना ये है कि इस वक्त FBR का जो शॉर्टफॉल है 1 बिलियन से, अब रिवैम्पिंग ज़मीर भाई एक दिन में नहीं हो सकती। रिवैम्पिंग करने के लिए बड़े बड़े कार्टेल को जब तोड़ना हो, गैर रवायती तरीकों से बड़ा काम करना पड़ता है। अभी इस जून तक मैं समझता हूँ कि मैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं और भी कुछ बोल सकता था, लेकिन क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ प्राइम मिनिस्टर का, मैं ज़रा लिमिटेड बोलूँगा। इस जून तक उनको फ्री हैंड है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से FBR की टीम को, कि जून तक कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, जून तक कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई PTI या कोई किसी पॉलिटिकल प्रेशर जीरो है। जून तक इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखानी है। अपनी मर्जी से ब्यूरोक्रेसी ने अपना चेयरमैन FBR लगाया, अपनी मर्जी से मेंबर लगाए, अपनी मर्जी से कलेक्टर लगा रहे हैं, हर चीज वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनको 100% फ्री हैंड है। जो पहले इल्जामात लगाते थे हमें जी करने कुछ नहीं दिया जा। और जून के बाद, जून तक इनकी कारकर्दगी देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। जून के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर रीवैम्पिंग ठीक ना हुई तो आपको अच्छे चेहरे जो है ना वो फायर होते हुए नजर आएंगे। चलें चंद साहब, ये मैं आपको एक खबर दे रहा हूं। चंद साहब, आपने अभी कहा जो पहला सवाल के जवाब में कि जी बिजली इसलिए महंगी करनी पड़ रही है कि ये मसाइल थे, चोरी का, ये फलां ढमका, बहुत सारी रीजंस दी। अभी जो हमने हालिया गैस के बिलों में देखा, और पिछले साल सितंबर अक्टूबर से हुकूमत ने यह कहना शुरू कर दिया था क्योंकि सर्दियों में गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है तो हम चोरी को पकड़ रहे हैं जहां पे गैस, और आपको मालूम है कि गैस की कितने बड़े बड़े सरमायादार जिनका आप इशारा दे रहे हैं वो बहुत बड़े चोर हैं गैस के, और उसका सारा खुमियाजा जो है हम जैसे अवाम ने भरा। और कितना, जिसका एक बिल 15,000 या 11,000 12,000 था, उन्होंने 45,000 तक बिल पे किया।
अच्छा, उसके बाद फिर इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चेयर करते हैं और कहते हैं कि ये जुल्म हुआ है, पैसा वापस करो। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या अब आप ये बिजली में भी यही करने जा रहे हैं कि चोरी के को कवर करने के लिए हम जैसे आवाम पे बोझ डाल के बिल, इन्फ्लेटेड बिल आप भेज देंगे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब बैठ जाएंगे कि इधर आओ भी बिजली वालों, तुमने नहीं आवाम के साथ क्या किया है। और ये कब तक एडहॉक बेसिस पे काम चलेंगे। और दूसरा जो है, शाम साहब ने जो बात शुरू की, क्विकली चंद साहब मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। पहले ये सवाल ले लेते हैं कि क्या आगे जाके इसी तरह अभी भी एडजस्टमेंट्स तो होती हैं कि आगे भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी बाद में? देखें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो वो नून लीग के पास, जब मुशर्रफ की हुकूमत गई थी तो वो 4.5 माह का ज़र मुबादला छोड़ गई, फॉरेन करेंसी। जब पीपल्स पार्टी गई तो वो 6.5 महीने का, 7 महीने का छोड़ कर गई थी। जब नून लीग की हुकूमत गई है तो वो 15 दिन का छोड़ के गए थे। वैसे 28 दिन पहले अभी हम किसी ने कुछ दिन बताया था, आप 15 दिन बता रहे हैं। अच्छा 28, चलो यार 28 मान लेते हैं आपकी बात। फिर मैं कोई फाइनेंशियल टेक्नोक्रेट नहीं हूं, मैं तो सिंपल सा पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं वो बात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं, मेरी बात सुनो, बड़ा पर्टिकुलर होता है। हम 28 मान लिया। मैं आपके फिगर ठीक तस्लीम करता हूं। मैंने भी हो सकता है किसी साफी की पढ़ाऊं, अच्छा, या वो साफी गलत है या आप ठीक है, मैं जो आपकी क्लास की फिगर है मान ली बात। अब देखो इन हालात में आप कहें, मैं कहता हूं अवाम मुश्किलात में है, बिल्कुल आने वाले 3 महीने और मुश्किलात में होंगे। जब हम IMF के पास लोग कहते हैं ना क्यों लेट कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं, जब उनकी शराइत में पहले चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीखें निकल जाती हैं, वो चीखों का जो लफ्ज आप अक्सर बोलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट कहता कि बैलेंस हो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उस बैलेंस को करके ताकि खसारा कम हो, ताकि कुछ डॉलर हमारे पास आ जाए। तो अब जाके हम अपनी शराइत पे जाएंगे। अब उनकी 100% शराइत नहीं मानी जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छा इशारा किया आपने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। सुंदर बहुत अच्छी बात की कि वो मैनी हेड्स विल रोल, वो तो समझ आ गई। FBR में काम करना पड़ेंगे वरना नहीं काम चलेगा। ये मैं एडमिट करता हूं। चंद साहब ये बताएं कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं तो देखता रहा हूं, हम तैयार रहे मजीद महंगाई के बोझ के नीचे जाने के लिए। जून तक देखें, 2-3 महीने देखें, 4 महीने भी अवाम ने 40 साल अगर बर्दाश्त किया है तो 9 महीने कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक फैसला ब्लैक माफिया को फर्क नहीं पड़ता। जो टैक्स पता स्टोर पे अगर आज टैक्स वाले बैठ गए जाके तो कोई नहीं उनको फर्क पड़ता। बड़े बड़े लिबर्टी मार्केट अगर 25 लाख से 2 अरब तक पहुंच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करके क्या दिखाएं ना, हो रहा है, हो रहा है। सर आपने एक बात की जो ज़ेर गौर है, सर आपने बात की जो ज़ेर गौर है, आपने कहा गवर्नेंस जो है वो करनी पड़ेगी। इसको सर ब्रेक का टाइम हो रहा है, इस वापस आएंगे, इस पे भी बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज इकोनॉमी है या गवर्नेंस है, क्योंकि दीज टू गो हैंड इन हैंड। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। सर आपकी तरफ आने से पहले एक छोटा सा जो आपने अभी बात की कि FBR की कारकर्दगी जो है वो देखेंगे, तो ये भी बता दें कि कारकर्दगी तो पंजाब हुकूमत की भी देखी जा रही है, लेकिन अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए उन्होंने ओवरऑल कहा है कि मैं सेटिस्फाइड, उन्होंने इस हवाले से कहा मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना जी शहबाज शरीफ के साथ, देखें इस चीफ मिनिस्टर के या प्राइम मिनिस्टर के कोई कैंप ऑफिस नहीं है जो अरबों रुपया कौम का लगता था, करोड़ों रुपया। 4 वज़ीर आला के कैंप ऑफिस होते थे, इस वज़ीर आला का एक कैंप ऑफिस भी नहीं है। ना डिफेंस में, उससे कारकर्दगी में फर्क पड़ता है। अब उससे कारकर्दगी में फर्क आवाम के टैक्स जब आप खाएंगे तो वही चोरी होती है। बनीगाला प्राइम मिनिस्टर का वो कैंप ऑफिस नहीं है। अच्छा चलो, बनीगाला में सड़क भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने पैसों से बनवाई है। ठीक है। बनीगाला की जो जो अब तार लगवाई है 70 लाख की, वो भी आप सिर्फ इसका जवाब दे देना कि कैंप ऑफिस से क्या मतलब परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आप कहें आइडियल परफॉर्मेंस कहें पंजाब हुकूमत की, वो यकीनन बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें कोई बहस नहीं, मैं क्यों आपके सामने कौम के सामने बैठ के झूठ बोलूं, बहस नहीं करता। पुलिस में बिल्कुल रिफॉर्म्स होने वाली हैं। पुलिस की कारकर्दगी बहुत नाकस है, 3rd क्लास है। मैं कह रहा हूँ नाकस के भी पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब लॉ एंड ऑर्डर अच्छे लोग लगे हुए हैं, लेकिन सिस्टम में चेंजेस नहीं आ रही।
ठीक। सिस्टम में चेंजेस नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए। चले चंद साहब डेवलपमेंट लोगों को 50 DSP 50 DSP चले ये सस्पेंड तो कर दिए अभी। नहीं इकरार किया। वो लिस्ट भी मैं चले समझता हूं उसमें थोड़ा सा biased थी। मार्जिन दे देते हैं, वो मैं इकरार कर लिया। उस लिस्ट से मैं इत्तेफाक नहीं करता। चले ठीक है, चंद साहब देखें, ये तो इकरार आपने वो कर भी लिया। पसंद आप- नापसंद की बुनियाद आप- पर सही है, बिल्कुल आप- ऐसे ही है। इसलिए कोर्ट ने डिसीजन आप जर्नलिस्टों को भी अच्छी तरह समझते हैं, आपने पेशबंदी बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। बात करने के बाद आपने में कहा कि इस पे सवाल ही ना हो, ठीक है, वो आप कामयाब रहे। देखिए सवाल अभी- आप करें, मैं नहीं, क्यों कहता हूं? नहीं उस मौजू पे अब बताएं। सवाल इस वक्त चंद साहब ये है कि अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया था FBR का कि जी डेफिनेटली जो परफॉर्म नहीं करेंगे उनकी छुट्टी होगी या जो कुछ भी होगा। अब सवाल ये है कि क्योंकि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मान लिया हमारी उधर- फैक्ट्रियां नहीं है, देखें हमारा SROs का कोई कारखाना नहीं है, ना समझ गई बात। प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का कोई ऐसे इश्यूज हैं चंद कि साहब उनके लिए अब SRO जारी आगे किए चंद जाएं। साहब जो देखने वाली बात यह है कि वज़रा की कारकर्दगी की जब बात होगी वो तो बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात अभी आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर के फैसले को जो कंट्राडिक्ट किया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, ज़मीर ने जो इशारा किया था कि जी वो जिस तरीके से बिजली गैस के बिलों में जो इजाफा हुआ था वो 5 बिलियन रुपया वापस करने की बात हुई थी। आज ही पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि इसमें 90% लोग कवर नहीं हो रहे। ज़मीर आप भूलिए, आपको पैसे वापस ओ मिल सर रहे। कितने मिल रहे हैं? देखिए, सर, बात यह है कि हुकूमत अगर- ने आपकी सुनिए, जेब पे डाका डाला हो तो वो कभी चंद वापस साहब नहीं अगर जी। चंद साहब अगर 5 बिलियन क्रेडिट वापस सर- क्रेडिट डेबिट होता रहता है। देखिए Computerized system। नहीं नहीं वो कहते हैं कि 90% लोग इसमें शामिल ही नहीं है, वो इसमें आएंगे नहीं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। चंद साहब देखें, अब बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे बंदे हैं, उनका सख्त से सख्त क्रिटिक भी ये कहता है कि उनका बड़ा क्लीन उनकी स्लेट है। वो जहाँ तक पैसे की बात है इसमें करप्शन मनी लेकिन वुज़रा की परफॉर्मेंस की तरफ 70 आ लाख जाए। रुपए लगा के सर, उन्होंने अपनी वो रोड बनाई है बनी गाला से चले लेके वो उसके main बाद चौक में तक। आते हैं। सर, आपको सवाल तो पूछना मेरा है। सवाल जी, 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 मेरा जी, सवाल जी, है जी, कि जी, वज़रा की कारकर्दगी पार्टी फंड अभी आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर पार्टी फंड प्राइम मिनिस्टर यार जमीन सवाल का जवाब तो जमीन देने साहब, दो। जो जमीन साहब, वाइस ड्रैग ना देती है। नहीं नहीं अच्छा चले जी, नहीं, जी, ड्रैग ना प्लीज, करो। प्लीज, सर सवाल आपको मैं कह रहा हूँ कि कीजिए। आप पूछ लें नहीं नहीं ड्रैग ना करो, जी, जी। बनी गला बाद में आएगा। सवाल यह है कि 5 बिलियन रुपया प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वापस क्यों बिजलियों की मद में, क्यों मिनिस्टर ने कहा कि जी 90% बंदे इसमें कवर नहीं होते? इसका मतलब नहीं देना आपने पैसा लोगों को वापस। जी सर। देखिए, अब मिनिस्टर साहब का जवाब मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं। मैं तो इतना समझता हूँ कि जिन लोगों के साथ बिलिंग गलत हुई है उनको बिल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उनके बिल एडजस्ट करें वापस। माजरत के साथ अगले सियासी महीने बयान में। हो जाएगा ना जी, सर असल मैं बात तो नहीं। सर मैं सियासी हूँ, मैं सियासी सियासत करता हूँ, मैं क्यों मुकरूं सियासी बंदा? सही कह रहे हैं ठीक है। मैं सर, सियासत आप- बड़ा आप- पाकीज़ा पेश है, आप सियासत को गाली ना नहीं बनाएं नहीं ना। नहीं 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 हम प्लीज, नहीं बना सियासत रहे। जो सियासत नहीं से बना बड़ा रहे। पाकीज़ा पेशा कोई नहीं है। बिल्कुल सही है हम बिल्कुल तो सही आवाम है। के स्टेक होल्डर हैं, आवाम के बिल्कुल। लेकिन सर नुमाइंदे आपको हैं, क्या लगता है काश कोई नदी पैसे और वापस चंद नहीं आवाम देंगे? की आवाज बोलते हैं। बाकी भी सर, नतीजा पैसे ये वापस ये दो। ट्रेंड जो बना लिया ना, सियासी बात नहीं है। नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि वो मैंने असेंबली में सियासी बयान दिया है, नहीं, नहीं, सुप्रीम सर, कोर्ट में जाके कहा था सर, हम हम कुछ सियासत को हम हम ओन कुछ करते हैं, insinuate, हम कुछ सियासत लोग गलत रुल की गए वजह से- ने। सर, पैसे हम- बिना हम- लोग रुल हम गए कुछ ने, पैसे insinuate उनको नहीं वापस कर नहीं रहे। हुए। एक सवाल उन्होंने किया अब कि आपको इसका- क्या लगता है कि पैसे वापस दिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपने कहा इसका मैं जवाब कहता मेरे हूँ पास adjust- नहीं, मैं वही कहता- देंगे। मैं कहता हूँ एडजस्ट हो गए, जिनके साथ गलत बिलिंग हुई है उनके जरूर एडजस्ट होंगे। करनी चलिए, चाहिए अच्छा, कह अब रहे जी। एक मुझे मैं कहते हैं बड़ी दिलचस्प बात की। एक तो ये मुझे पूछना है कि 70 लाख रुपया के वो उन्होंने सड़क कैसे बनाई? आपने कहा कि वो मैं पार्टी कल पूछ फंड के है। आपको बता चलें, दूंगा। हाँ वो बहुत कल जरूरी डिटेल है आपको क्योंकि बता मनी ट्रेल मुझे नहीं मालूम ना, मेरे प्राइम मिनिस्टर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम होना चाहिए कि उनको कहां से क्या किस मद में कहां से पैसे आते हैं अदर दिन तंखवाह अगर वो ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। आपको तो ये भी ये मालूम होना सड़क- चाहिए। सड़क तो नहीं gift जमीर नहीं भाई, दी गई ऐसे। जमीर भाई एक आपको ये मालूम है कि साबका वज़राए आला और वज़राए आज़म ने कितने कैंप ऑफिस, कितनी बाउंड्री वाल, तो सर निकाल के लेके आए ना, आपका काम है, आपने एहतसाब करना है ना, हमने तो नहीं करना। 22 साल का एहतसाब का नारा, एंटी करप्शन आप मुझे का नारा बताइए जो जमीर आपने देना। साहब, एक जमीर चीज साहब मेरी एक बात सुनिए। फिर आप हम मुझे करेंगे तो बताइए, फिर आप कहेंगे हमेशा victimize कर रहे हैं। हिमायत- सर मेरी बात सुने, आप ही से सवाल कीजिएगा। आप हिमायत भी बहुत करते हैं और आप कह रहे थे क्यों बार बार बात की जाए, लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार साहब ने डिलीवर क्या किया, या आप बता दीजिए मुझे सर, या आप बता दीजिए, तो यहाँ पे प्राइम टेबल हो मिनिस्टर का जाएगा। स्पोक्समैन बिठाकर बुज़दार साहब की बात करने का भी तुक नहीं बनता। किसी दिन और कोई क्यों आएगा नहीं तो उनसे बनता पूछ सर? लेना। कौन हमें बताए? अच्छा, चलिए मैं आपसे- आई एम नोबडी टू आंसर I- ऑन बिहाफ I will- ऑफ I द will पंजाब ask- चीफ I will- I मिनिस्टर will ना। ask you. अब मैं एक मिनट मैं इनसे पूछूं। मैं achievement बता देता हूं, मैं सर वो achievement बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं जी, अचीवमेंट बता। सबसे बड़ी अचीवमेंट है कब्जा माफिया के खिलाफ जो जमीन वागुजार कराएगी अरबों रुपए की, ये पहली अचीवमेंट है। ठीक। दूसरी अचीवमेंट है कि किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई पंजाब में, ना किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, ना किसी सियासी के खिलाफ। ये achievement है। अवामी फलाह के अब लिए मेरी क्या बात हुआ? तो सुन ले। साबका दौर में गन्ने का रेट 180 रुपए मन होता था और 120 रुपए शुगर माफिया देता था और नून लीग के ईमा पर। इस दफा पूरी पेमेंट हुई 180 रुपए और 80% लोगों को पेमेंट हो गई। ये तीसरी अचीवमेंट। चौथी अचीवमेंट है हमारी
कि इस वक्त अभी तक कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये हो गई चौथी अचीवमेंट। पांचवी है कि इज्जतदार आदमी है, इज्जत के साथ मिलता है। ब्यूरोक्रेटिक छठी चीज ये कि आज बारदाना के हवाले से उन्होंने अनाउंस कर दिया और उन्होंने कमेटीज बना दी हैं कि अगर नहीं मिला बारदाना गरीब किसानों को तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। एनी हाउ आई एम नॉट हियर टू डिफेंड, लेकिन अभी खामियां भी हैं, अभी बेहतरी की गुंजाइश भी है, अभी आइडियल सिचुएशन नहीं है। ये मैं तस्लीम करता हूं, अभी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस आना है, अभी हमने पुलिस का सिस्टम ठीक करना है, अभी हमने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करनी है। में आपकी वैसे साबका पार्टी पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को भी अच्छा एक मिनट जमीन सवाल कीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद जवाब लेंगे। चलें फिर ब्रेक से आके आपका सवाल ले लेते हैं, फिर ताकि कंटिन्यू छोटी सी ब्रेक जवाब मैं दूंगा, आप आपस में लड़ पड़ते हैं। ब्रेक के टाइम में वापस आ रहे हैं, आप सवाल ले लीजिएगा। वेलकम बैक टू द शो। जी जमीर साहब सवाल पूछिए। मैं बड़ी क्विकली जाऊंगा, उसकी वजह यह है कि टाइम कम है और चंद साहब को हम जाया नहीं करना चाहते कि ज्यादा से ज्यादा इनसे फायदा उठाया जाए। एक तो ये कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 30 साल में चाइना कहां से कहां आ गया। चाइना का सबसे बड़ा फोकस चंद साहब करप्शन के खिलाफ था और उन्होंने बिल्कुल बेरहमी से करप्ट लोगों को खत्म किया, मर गया। एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया था तो 1 करोड़ था और वो 70 करोड़ पे चला गया और जिस दिन से काम शुरू किया था एक दिन भी काम नहीं रुका। आज 10 महीने हो गए हैं हुकूमत की कारकर्दगी, अभी तक हमें उस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांसलेट हुई भी नजर नहीं आती। एक दो चीज। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम जो हम गुर्बत खत्म करने के लिए जो करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 38D जो आइन का है, उसमें अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये 5 चीजें रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम इसमें फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करेंगे जो 38D में फंडामेंटल राइट इसको नहीं मिलता अदालत में जा सकता है। मुझे अच्छा दूसरा उन्होंने कहा कि ये तमाम जो है BISP हो गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट हुआ, ज़कात, उशर और जितने वो ये काम करती हैं गुर्बत के मिटाने के लिए, इन सबको वन विंडो में लेके आएंगे। अब मुझे ये सारा इस सब का मुझे बताएं कि जी आर्टिकल 38 जो काम करने होते हैं उसमें अमेंडमेंट करने की नहीं जरूरत होती। चांद साहब ये काम यूं होते हैं, अगर चाइना की एग्जांपल देते हैं तो काम ये यूं होते हैं और हमें अभी तक जो बेसिक आपका करप्शन के खिलाफ एजेंडा था उसमें अभी तक वैसे उस तरह चीजें नजर नहीं आ रही। दूसरी बात जो है सर पहले ये सवाल कर ले कि सारी ऑल टॉक नो शो वाली बात है कि ठीक है बयानात स्पीचेस बहुत है पर कुछ हो नहीं रहा। देखिए दो चीजें हैं इस मुल्क में, आप कहना करप्शन एक दिन में खत्म हो जाए, करप्शन के खिलाफ ब्लैक इकोनॉमी देख लें, यहाँ पड़ोसी ममालिक के साथ आपके हालात देख लें, इस मुल्क में एक लंबे अरसे तक करप्शन पे कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं। और जब नैब बनाया गया तो फिर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको करप्शन ख़त्म करने के लिए कभी नहीं इस्तेमाल किया गया। ईमानदारी से मैं आपकी बात करूँ, मैं इसमें मेरी दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब जाके जब अशराफिया का एहतसाब अभी हो रही है ना, अभी मैं बताता हूँ, अशराफिया का एहतसाब आप कहना कि एक दिन में हो जाए, नहीं हो सकता। अशराफिया बहुत ताकतवर है और हमारे सिस्टम में इतनी ताकत अभी नहीं है। पोलिटिकल लोगों का तो एहतसाब हो रहा है और बहुत सारे तबके हैं जिनका एहतसाब होना है वो नहीं हो पा रहा। नंबर 1 ठीक, ये कहें कि अदल बिल्कुल 100% आप कहें हम 100% अभी जहाँ 5 वोटों की मेजॉरिटी हो ज़मीर हैदर भाई, चलें आगे, जहाँ कोलिशन हुकूमतें आपने चलानी हो सूबों में भी और मरकज में भी, जहाँ सेनेट में आपकी मेजॉरिटी ना हो, कितना और टाइम चाहिए सर, कितना और टाइम चाहिए? फाइनली में कब नजर आएगा? देखिए आपको फाइनली नजर एक चीज तो पहले नजर आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम पे कोई स्कैंडल नहीं नजर आएगा। आपको जिस दिन नजर आएगा, आप मेरी बात तो सुन लें सर, फायदा होता है जब बैठे लोग वहां बैठे कारोबार करना शुरू कर दें, मिनिस्टर कारोबार करने शुरू कर दें, मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं। रज़ाक दाऊद साहब क्या कर रहे हैं अभी? मेमन जॉन डैम का उन्होंने ठेका ले लिया 300 रुपए का, उनको छोड़ना, ये इंटरेस्ट है, उनको छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं मैंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उनको नून लीग ने ठेका दिया है, उनके प्री क्वालिफिकेशन पहले नून लीग के दौर में है ना जी, वजीर तो अब है ना। चलो इसका वो जवाब हम लोग उनको कह रहे हैं, इसका जवाब मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक पोजीशन ली है, मैं इसके ऊपर अच्छा रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम जो है जिम्मेदारी स्टेट की है, स्टेट की आप जिम्मेदारी है कि उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना है 38D को। पहले आर्टिकल 25 में हुआ है ना जी, अब हर बंदा अदालत जा सकता है, फिर हर बंदा जाके अपना हक मांग सकता है। पहले ये हक, अब तो ये बहुत बड़ा काम है इंशाल्लाह ताला। और बाकी आप देखेंगे जो सर्वे हो रहा है
बिस्प के तहत अब जो सर्वे हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि उस सर्वे नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं, वो कहते हैं कि हम एक नई मिनिस्ट्री- कितनी देखिए मिनिस्ट्रियां ज़कात, बनानी हैं? बैतुल माल, बिल्कुल, बिल्कुल। WWF, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, चले इन सर। सारों को वन अम्ब्रेला तक नीचे कर रहे मतलब हैं, इतना- ताकि वो जो बेनिफिशियरी प्राइम मिनिस्टर हैं का जो पहला- असास पर हम एहसास प्राइम जी, मिनिस्टर कमाल- साहब, ताकि शाह कमाल साहब, एक बात मुझे बताएं, एक सेकंड, शाह साहब, एक चीज छोटी सी बस आखिरी, मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी ये बड़े बड़े लैंड जो हैं इन पे हम इनको खराब नहीं करना, हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है घर मिल सकें, और तो ये ज़्यादा ज़मीनें भी बांट हाँ, सकें। तो बनी गाला वाला की जो अराजी है तकरीबन 100 कनाल है, देखिए वो सवाल एक सवाल प्राइम ये मिनिस्टर सवाल ये को चंद क्या साहब, क्यों जरूरत है खसारा कम अगर कर- तो- अगर तो देखिए प्राइम खर्चे मिनिस्टर- बचाने की बात होती है, प्राइम उधर मिनिस्टर बना दें हाई राइज। साहब ऑन रिकॉर्ड है, 20 दफा उन्होंने आने से पहले कहा था हुकूमत में कि 12-13 लोग मेरी काबीना के वजीर होंगे। आज आपकी काबीना और जनाब नवाज शरीफ साहब की काबीना एक जैसी हो गई। दूसरी बात है चंद साहब, माजत के साथ 40 साल इस प्रोफेशन में हो गए हैं, हर पार्टी ने आके इस तरह के 20 प्रोग्राम दिए जो आज प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं होते, इसमें से 20% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये प्लेइंग टू द गैलीज है कि जी हम ये कर दें। असल मसला जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपके पास वसाइल ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? एक दूसरा कल्चर इतना गंदा है कि इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा। जगह जगह पे लोग बैठे हैं, पैसे मांगते हैं आपसे, पानी लेना है, बिजली लेनी, गैस लेनी, इन्वेस्टर यहाँ के आके लुट के वापस चला जाता। आप मुझे बताएं, ये हमारे इस वक्त जो है ना वो क्रूड हकीकतें हैं जिनसे आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इस तरह के फंक्शन कर देना, मैंने देखा नवाज शरीफ ने में बीसियों किए, मोहतरमा ने किए बीसियों, जो केयर टेकर आते हैं वो इस तरह के करते ने, किसी ने कुछ नहीं किया। परफॉर्मेंस कब नजर आएगी? पहले सर जमीर साहब ने जो सवाल किया उसका प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर परफॉर्मेंस कब आएगी इसका जवाब दीजिएगा जी। देखें, मैं अगर एक इन्वेस्टर भी अब लुट के गया तो हमारी जिम्मेदारी है, ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ। ठीक हो गया। एक सिंगल इन्वेस्टर आप नाम लेके बता दीजिएगा, मुझे SMS कर दीजिएगा, मैं जिम्मेदारी दैट्स लेता वेरी एनकरेजिंग। ठीक है, आज की डेट मार्क कर लेते हैं शाह हूं। साहब। मैं ठीक कोई हो गया, लुट के ठीक हो पूरे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ आपको, ये आपको नजर आएगी मशीनरी एक्टिव, ठीक, क्योंकि ठीक ये हो प्राइम गया। मिनिस्टर ने डायरेक्ट खुद इसको वॉच करते हैं। ठीक ठीक। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का जो कितने लाखों लोगों की शिकायत आई हैं, जिसमें कब्जा माफिया, जिसमें गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, थाना कल्चर, उसमें कितना रिजॉल्व हुए इशू, वो भी आप जिस वक्त कहेंगे मैं आपको फिगर दे सकता सर हूँ। ठीक, वो भी एक सेपरेट जो है वो डिबेट है, लेकिन एक सवाल जो अभी जमीर साहब ने किया तो उसका भी जवाब दे वो दीजिए। कौन सा? जमीर साहब ने तो 100 सवाल किए थे। हाई नहीं, उन्होंने कहा हाई हाई राइज राइज बिल्डिंग। बिल्डिंग, जी, हाँ। जी, जी। देखिए हाई राइज बिल्डिंग, प्राइम जमीर मिनिस्टर भाई, एग्जांपल सेट जमीर कर भाई दें। मेरी बात सुने। बनीगाला में पहले अपनी सिर्फ जमीन- जवाब- जवाब- आप मेरी जवाब बात दें। सुने ना, जी। प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे शहरों के नजदीक जरी जमीनें होती थी जहाँ सब्जियां उगती थी। बिल्कुल सही है। अब वो हम फैलाते जा रहे हैं, हम बजाय फैलाने के हाउसिंग सोसाइटियां इनको हाई राइज बिल्डिंग पे ले जाएं, ताकि हमारे जरी रकबे, हमारी ग्रीनरी बच जाए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए कुछ हम जमीनें छोड़ भी जाएं। ठीक। तो अब उनका कॉन्सेप्ट ये है। अगर रहेगी बात प्राइम मिनिस्टर की जात के हवाले से, तो वो उनका जाती घर प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का है। तो एग्जांपल सेट कर तो लेना। अभी चलिए सर, आपको मिल अभी गई। मेरी बात सुने, इसका- हाँ। अब जब जरूरत पड़ेगी ना उनको, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन अपना जाती घर नहीं। वो कह रहे हैं सरकार की जमीनें जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियां बन रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल वो सर, आपका घर है, जवाब- कोई हाउसिंग आपका सोसाइटी जवाब नहीं है। है। अच्छा, एक फिर ब्रेक मुझे का- जमीर साहब, एक क्विकली ब्रेक- मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा चंद साहब, मेरा भी राइट है कि मेरे पास अपना घर हो और जमीन पर हो, मुझे अपार्टमेंट तो आप में अपना फ्लैट घर नहीं चाहिए। बना लें। नहीं, मुझे एक ब्रेक का टाइम हुआ है। हमारी दफा वो कहते हैं कि नहीं जी, नहीं, आपको पाबंदी नहीं है, नहीं, पाबंदी है, नहीं है। अभी नहीं, है, नहीं, अभी आप तक समझे लगा नहीं। दी है। आप एक कॉन्सेप्ट में समझे नहीं है। नहीं, कॉन्सेप्ट अभी- ये सर, है, ये जी, अभी लगाई है। ये concept नहीं लगाई। नहीं, नहीं, को कहा है और अभी- भाईजान एक ब्रेक का concept टाइम को हुआ है, समझो। ब्रेक से वापस टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। लॉन्ग मार्च के बारे में कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ उन्होंने एक मुजाहरा किया कि कितनी उनके पास मैन पावर है। अभी जो है ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये सिर्फ ट्रेन से सफर है उनका एक जगह दूसरी जगह। वाकई किसी की चीखें निकली हैं, इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं लॉन्ग मार्च अभी किया नहीं और वजीर आजम हाउस से चीखें आना शुरू हो गई हैं। साथ ही इसमें 2-3 दफ़ा उन्होंने, बल्कि पहले से वो कलअदम तंजीमों का जिक्र कर रहे हैं कि लगता है ऐसे कि NROs जो है वो उनके लिए हैं और जो सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ जो है कोई इंतकाम है। तो सर बताएं कि आपसे मैं शॉर्ट सवाल करूंगी कि आप मुझे बताएं क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की इस वक्त कलअदम तंजीमों के लिए? मैं बिलावल साहब की राय से इत्तफाक नहीं करता दो चीज़ों से। दोनों से नहीं करते, चीखों वाली से भी और दूसरी मैं से भी कलअदम तंजीमों वाले हवाले से और फिर मैं उनकी बात करूं। कलअदम तंजीमों पे बिलावल साहब आज जिनके साथ नजरियाती जिनको समझ के उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तारीख
उसामा बिन लादेन की बेनज़ीर भुट्टो के अदम एतमाद में फंडिंग, और उसके बाद पंजाब में जो कलदम तंजीमों के साथ मिलकर उन्होंने 2013 का इलेक्शन और उससे पहले भी बहुत सारी हिस्ट्री, वो बिलावल साहब को वो चीज़ें रिकॉल करके आज उनके साथ जब टेबल पे बैठे तो कम से कम उनसे पूछ लें कि आइंदा क्या उनका वो माइंड सेट चेंज हो गया जिनके साथ आज वो बैठे। एक बात अगर चीखों का भी पूछना है तो उनसे पूछें। रह गई बात प्राइम मिनिस्टर हाउस के कलदम तंजीमों वाली, पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड है। इतना एतमाद का रिश्ता है कि कोई अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इस इशू से निपटने के लिए पार्लिमानी पार्टीज़ हों, पॉलिटिकल फिगर्स हों या इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और स्टेक होल्डर हो, सबको ऑन बोर्ड लेकर इस पर बड़ी क्लैरिटी के साथ फैसला किया गया है कि इस इशू को फॉरएवर ख़त्म करना है हमेशा के लिए। चलें, ये तो और बहुत अच्छी बात है। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमारी गुर्बत की ज़रूरत है, हमारे गरीब गुर्बत बीमार लोगों के इलाज के लिए पूरी दुनिया के सामने हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पुरअमन कौम है, हम विक्टिम है दहशतगर्दी का। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया। अगला सवाल, चौथा सवाल आप बताएं। चलें अगली बात, नहीं इसमें आ गई फाइनेंशियल टाइम, बाकी भी करंट बैठे हैं। फाइनेंशियल टाइम का जो इंटरव्यू है उसमें भी बड़ा क्लियर कट होना कहा कि रियासत का बयानिया कलदम तंजीमों के बारे में बिल्कुल चेंज हो रहा, बहुत अच्छी बात है। देखिए सवाल इस वक्त चंद साहब ये है कि दो बड़ी पार्टियां पीपल्स पार्टी पे MLN, अब जो इत्तलात आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि जी डील और ढील का इब्तदाइया शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब आगे चल के देखते हैं मामला किधर जाएंगे। शबाशी साहब देख लें, रमदान शुगर मिल हो, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी हो, वहाँ से उनको जनाब ज़मानत मिल गई है। लैपटॉप स्कीम वो जनाब कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आबिद बॉक्सर जो है ना उसके मुतल्लक भी सारे केस ख़त्म हो गए हैं। सबसे बड़ा ख़तरा जो GIT में था उनका ये वाली मॉडल टाउन वाली, उसमें हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नथिंग न्यू, आप कुछ नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है दोनों भाइयों को रिलीफ मिल रहा है। इस तरफ से बहुत दबाव आया, यानी बिलावल साहब की तरफ से। सवाल मैं जो पूछने जा रहा था, सॉरी तमीज़ लंबी होगी, वो ये है कि वो जिस मुसीबत में फंस गए, कहा जा रहा है कि वो बाप के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, एक सियासी जुआ खेल रहे हैं जो उन्होंने 10 मार्च का सिलसिला किया। पॉलिटिकल पार्टीज जो है इकट्ठी नहीं है, फिर जो हालात भी ऐसे नहीं है कुछ बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। सवाल ये है कि अब आप दोनों बड़ी पार्टियों से, वो कहते हैं ना बात करते हैं, मोदी का कहते हैं मोदी से मिलने की तैयार है, हमसे बात करने की तैयार नहीं। आप समझते हैं कि कोई दो बड़ी पार्टियों को सियासत से आउट करके या पार्लियामेंट से आउट करके या ना बात करके हुकूमत चला पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ ना खान साहब का कोई ऐसी सोच है, ना पार्टी के अंदर कोई ऐसी डिस्कशन हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हम चाहते हैं स्ट्रेंथन हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हम चाहते हैं करप्शन से पाक हों, ताकि लोग सियासतदानों की इज्जत करें, सियासत की इज्जत करें, पार्लियामेंट की इज्जत करें, सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट हो, डेमोक्रेसी चले। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये जिसने आपको कहा है ये बिल्कुल गलत है। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेके चलना चाहते हैं। हम पॉलिटिकल परिंदे हैं, हमको गैर जमहूरी परिंदे नहीं हैं। और ये लोगों की, हर किसी की अपनी अपनी जमहूरियत की डेफिनेशन होती है। यहाँ जो अपोजिशन में आए उसकी और डेफिनेशन होती है, जो इक़्तिदार में चला जाए उसकी और तारीफ होती है। देखना ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत कितनी है, हम वो भी हमें जमहूरियत लानी चाहिए। बिलावल को जो गद्दार कह रहे हैं उस पे क्या कमेंट है? वो कहते हैं शाहमद कुरैशी के अलावा कोई आदमी सीरियस है नहीं हमें बात करने में। नहीं, देखें ये उनकी अपनी राय है, मैं उसके ऊपर क्या तबसरा कर सकता हूँ। लेकिन हुकूमत मुश्किल में, मिलिट्री कोर्ट्स का वो पीरियड खत्म हो गया, उसके लिए इकट्ठे नेशनल एक्शन प्लान जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किए थे, आज हुकूमत कह रही है कि आओ उसी एजेंडे को लेकर आगे चलते हैं। अब अगर अपोजिशन उसका बाइकाट करती है तो इसका मतलब ये जाता है कि वो नेशनल एक्शन प्लान के साथ मुखलस नहीं है, इसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं, इल्जाम हुकूमत पे लगाते हैं। और हुकूमत चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो। एक मिनट, आपने चंद साहब कहा है कि जी सियासत जो है एक बहुत ही पाकीज़ा प्रोफेशन है और आप एक सियासी परिंदे हैं। अभी जो शाम साहब ने बात की, मुझे एक बात बताएं कि ठीक है जमहूरी पार्टियों से तो बात हो सकती है, लेकिन उन जमहूरी करप्ट लीडर से क्यों बात करेंगे आप? उनको क्यों नहीं, आप मतलब उनको क्यों शामिल करेंगे? आप जरदारी से क्यों बात करेंगे? आप नवाज शरीफ से क्यों बात करेंगे? आप शहबाज शरीफ से क्यों बात करेंगे? आप ख्वाजा बरादरान से क्यों बात करेंगे? लेकिन जब तक उनकी पार्टियां उनको अलहदा न कर दें अपने आप से, अलमिया है यहाँ पे, यहाँ पार्टियों के अंदर इतनी आवाज़ लोग बैठ के आपस में बातें करते हैं कि हमें, लेकिन मैं आपको बताऊं आप ये, लेकिन फिर सामने जाके लोग बातें नहीं करते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
पीठ पीछे जब हम बैठते हैं किसी जगह पे चाय पीने के लिए या किसी पार्क में, तो वहां लोग क्या बातें करते हैं, लेकिन लीडर्स के सामने जाके बहुत दरबारी माहौल होता है, कोई नहीं बात करता। मेरा ख्याल अब मैं एक सवाल का जवाब दे दें, वो बातचीत मैं समझता हूँ PTI में भी पॉलिटिकल ऐसा ही है। पार्टीज के साथ जमहूरियत के लिए होनी चाहिए। अच्छा, पार्टीज के साथ। जमीर पार्टीज के साथ। ये कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को रखना मजबूरी है, उनको हटाना इसके अलावा बुज़दार के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप समझते हैं ऐसी बात है? देखिए, ऑप्शंस बड़ी होती हैं, ऑप्शंस का कोई इशू नहीं होता सियासत में। कोई बंदा जो है वो कहते हैं, बंदे मरते भी रहते हैं, बंदे चले भी जाते हैं, सियासत नहीं रुकती। लेकिन देखना यह है कि क्या इस वक्त 6 महीनों में आप किसी कारकर्दगी जांचने के लिए, किसी की डिलीवरी देखने के लिए इतनी तेजी से आप ना फेड अप हो, आप थोड़ा सा टाइम दें। अभी ठीक। वो क्यों कह रहे हैं जमीर सर, गुजर आपने उनकी चीज़ बता दी बेगम कि फरिया? पीटीआई में भी ये है दरबारी कल्चर जो भी आपने बताया। देखें, मैं ईमानदारी की बात बताऊं, ये दरबारी बड़े तेज होते हैं, ये हर जगह पे पहुंच जाते हैं। मतलब है, बता वहाँ दिया, पर भी। दरबारी हैं। उन्होंने कह दिया। और ये सर- बड़े तेज और होते सर, हैं। जो मैंने सवाल पूछा था बिलावल को जो गद्दार कह रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? कौन कह रहे हैं? बिलावल को कहा गया ना कि नहीं, इस वक्त जो उन्होंने इस टाइम पर जो नहीं, उनकी नहीं, स्टेटमेंट्स नहीं, आई नहीं, हैं नहीं, गद्दारी के बिल्कुल मुताबिक साथ हैं। नहीं कहा जा रहा, मैं उनको नहीं कहा कि समझता। नेशनल देखिए, इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया ना, देखना ये है कि इस वक्त उसका मुल्क को नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। बिल्कुल, तो टाइमिंग की बात। किसी टाइमिंग की बात हो रही है, ये मैं बिल्कुल इसे इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने कहा कि वो गद्दार। वो गलत- बहुत- ये बहुत- ये बहुत- बहुत किसी शुक्रिया ये नदीम अफजल सर्टिफिकेट साहब। बांटने वाले जो लोग हैं ना, वो अपने पास ही रखें। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। टाइम हमारा खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इन शब तक के लिए अल्लाह हाफिज।